हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, चाहे वो सेकेंडरी क्लासेस के हो यानी क्लास 10th या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के हो यानी क्लास 12th, अगर आप लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। देखो, एनआईएस बोर्ड में चाहे ऑन डिमांड एग्जाम हो या पब्लिक एग्जाम, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। अगर आप पब्लिक एग्जाम दे रहे हो तो उसमें टीएमए असाइनमेंट भी लिखना होता है, ठीक है। अगर ये दोनों काम असाइनमेंट प्लस, अब देखो यहाँ पर सीबीएसई एनआईएस बोर्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्लास सीनियर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल बनती है। 20 मार्क्स की क्या बनती है, प्रैक्टिकल फाइल बनती है, ठीक। और ये मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका 80 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है। 80 मार्क्स का यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपका प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होता है तो आपके रिजल्ट में SYCP लिख करके आ जाता है, ठीक। तो ये 20 मार्क्स का होता है। तो ये होता है ऑन डिमांड एग्जाम वालों के लिए, ठीक। जो ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं उनके लिए ऐसा है, ठीक है। उनके लिए प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। लेकिन जो पब्लिक एग्जाम देते हैं, जो पब्लिक एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या होता है, पब्लिक एग्जाम के लिए, ठीक। तो वहां पर क्या होता है कि 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 का, ठीक, जो कि दोनों के लिए बराबर ही है। और 16 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, ठीक, 16 मार्क्स का, यानी कुल मिलाकर के 36 मार्क्स आपको इन्हीं के मिल जाते हैं। 64 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक, 64 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है। यहाँ पर 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग ये चीजें प्रॉपर करते हो, 36 कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर 20 मार्क्स कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक। अगर आप लोग इसमें अच्छे से प्रॉपर वर्क करते हो, ठीक, अच्छी से प्रॉपर फाइल बनाते हो, तो स्टूडेंट्स को 18, 20, 19 ऐसे नंबर मिल ही जाते हैं। और आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक प्रॉपर अच्छे वे में आपको फाइल बनानी होती है, ठीक है। अगर आपने सारे प्रैक्टिकल्स, सारी फाइल्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखा है तो आपको पूरे 19 में 19, 20 में 20 नंबर मिल जाते हैं। यानी 20 में 19 या 20 में से 20 भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो 2-3 तो आपको नंबर मिल ही जाते हैं। और आपसे क्वेश्चंस भी बहुत इजी पूछे जाते हैं। लेकिन फाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी फाइल प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए, जैसा कि एनआईएस बोर्ड में जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। इसमें भी जितना पास होना इसमें जरूरी है थ्योरी मार्क्स में, वह उतना ही पास करना इसमें भी जरूरी है। अगर आप मान लीजिए इसमें 80 में 80 लेकर के आते हो और प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाते हो तो आप फेल माने जाओगे, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। आपको प्रैक्टिकल तो देना ही देना है। तो आप इसको भी हल्के में मत लें, ठीक। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो एनआईएस बोर्ड में या फिर पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हो अक्टूबर में, दोनों को फाइल बनाना कंपलसरी होता है। और अगर आपने अभी तक फाइल वगैरह नहीं सबमिट की है, नहीं बनाया है प्रैक्टिकल फाइल, तो अभी आपका नहीं हुआ होगा, ठीक। पीएमए आपका सबमिट करने की लास्ट डेट निकल चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल आपका जब एग्जाम होगा तब आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहते हो, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों को चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एकदम प्रॉपर, एकदम ऐसी फाइल बना के दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप प्रॉपर देख रहे हो। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल ऐसी बननी चाहिए जिससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़े और आपको 20 में से 20 नंबर आपको देने पे वो मजबूर हो जाए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर नहीं करते हो तो आपको देखो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से फाइल बनाना होता है। चाहे वो वहां कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है फर्स्ट पेज पे, तो वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए ऐसे प्रॉपर तरीके से। फ्रंट पेज आपका बढ़िया अच्छे से होना चाहिए, है ना, जिससे जिससे क्या हो, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए आपसे, ठीक, आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है ना। और ऐसे इंडेक्स बनाना है आपको प्रॉपर तरीके से, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हो, प्रैक्टिकल फाइल इंडेक्स। इंडेक्स आपको कैसे लिखना है, सीरियल नंबर होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नेम होने चाहिए, है ना, उधर पेज नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में एक्सपेरिमेंट लिखते ही नहीं है, बस केवल नंबर डाल देते हैं। तो आपको इस तरह से प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट लिखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस पेज नंबर पे है। यहाँ पर आपको पेज नंबर लिखना है ऐसे, है ना। तो आप जब ऐसे प्रॉपर तरीके से फाइल बनाते हो तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। देखो यहाँ पर 5 नंबर सिर्फ वाइवा होता है, 15 नंबर की फाइल है।
तो इसको हल्के में तो नहीं लेने वाला है। ठीक, अगर आपको सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आपने प्रैक्टिकल को हल्के में लिया और आपने अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं दिया तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के आगे इस तरह से SYCP लिख करके आ जाएगा। अब देखो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 17-18 अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिकल फाइल नहीं जमा की है तो SYCP लिख करके आ जाएगा, आपको दोबारा देना पड़ेगा, है ना। तो आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि टाइम भी बर्बाद ना हो, पैसा भी बर्बाद ना हो, आप अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बनाइए ताकि आप लोगों के रिजल्ट में ऐसा लिख करके ना आए SYCP। ठीक, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। अगर आप लोगों को सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को सॉल्व्ड प्रैक्टिकल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूं। ठीक, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल या फिर टीएमए फाइल चाहिए सॉल्व्ड, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकता हूं। ठीक, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप लोगों को एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो हम लोग इसी तरह से स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है, आप लोगों का साथ जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग का पूरा सपोर्ट रहता है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो फटाफट आप लोग हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए या यूट्यूब में जाकर के कमेंट करिए। ठीक है, हम लोग तुरंत आप लोगों को फॉलो करते हैं और आप लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।